हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज की ये टॉपिक जो है मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूँ। जो टॉपिक है आज की वो है हिंदुस्तान के, इंडिया के पेनिनसुलर माउंटेन रेंजेस। इंडिया पेनिनसुला के पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंजेस जो हम कहते हैं पर्वत श्रेणी, और उसमें विंध्या पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी और अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाटी, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स के बारे में ये वीडियो में हम आज जिक्र करेंगे। सो लेट्स देखें। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं पहला पर्वत, वो है अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस बोल तो अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि यहाँ दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा से गुजरता हुआ, राजस्थान राष्ट्र से गुजरता हुआ, गुजरात के पालनपुर तक समाप्त होता है। इसमें जो सबसे ऊंचा पीक है, जो श्रेणी है, जो सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है, वो है माउंट आबू के करीब में है, माउंट आबू के पास, वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। और ये अरावली पर्वत श्रेणी जो है ये हिंदुस्तान के बहुत पूर्व पर्वत श्रेणी है, बहुत पुरानी पर्वत श्रेणी है। और ये लिपटी हुए पर्वत श्रेणी है, मतलब फोल्डेड माउंटेन्स है, ऐसा फोल्ड होके है, पूरा 2 साइड्स फोल्ड होके है, फोल्डेड माउंटेन हिंदुस्तान के बहुत पुराने पर्वत श्रेणी। और इसके बाद जब हम आते हैं तो ये है सतपुरा पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं? सतपुरा रेंजेस, सतपुरा पर्वत श्रेणी। ये कहाँ से शुरू होते हैं? ये पूर्वी गुजरात से शुरू होकर उत्तरी महाराष्ट्र से और दक्षिणी मध्य प्रदेश राष्ट्र से गुजरता हुआ छत्तीसगढ़ में यह समाप्त होता है। यहाँ छत्तीसगढ़ के पास और एक पर्वत श्रेणी है जिसे मैकाल पर्वत श्रेणी भी कहते हैं। वो जो है उसे सतपुरा पर्वत श्रेणी का पूर्वी हिस्सा भी कहा जाता है, मैकाल रेंजेस, मैकाल पर्वत श्रेणी जो है। और ये सतपुरा रेंज में जो सबसे ऊंची चोटी है, वो ऊंची चोटी माउंट धूपगढ़ है, माउंट धूपगढ़, जिसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर, और जो कि ये मध्य प्रदेश राष्ट्र में स्थित है, सो आगे हम देखते हैं विंध्या पर्वत श्रेणी। विंध्या पर्वत श्रेणी जो है ये भी पूर्वी गुजरात से गुजरता हुआ, कुछ हिस्सा राजस्थान के बॉर्डर पर गुजरता हुआ, और यहाँ से गुजरता हुआ वो उत्तरी मध्य प्रदेश के बॉर्डर से गुजरता हुआ और दक्षिणी यूपी के बॉर्डर से गुजरता हुआ यहाँ बिहार राष्ट्र और छत्तीसगढ़ राष्ट्र को लगता है। इसमें जो सबसे ऊंची चोटी है वो कालीमार चोटी है, जो कि 752 मीटर ऊंची है। सो फ्रेंड्स, अभी हो गए ना, तो हम देखेंगे अभी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है यहाँ गुजरात से शुरू होकर गोवा, महाराष्ट्र होते हुए केरला तक यह है स्थित है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में से सह्याद्री पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। हमारे जो साउथ वेस्टर्न मानसून हैं ये इसी पश्चिमी घाट को लग के हिंदुस्तान में प्रवेश करते हैं। सो यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में बारिश होती है, लिहाजा ये होने के कारण यहाँ पर इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। बहुत हरियाली रहती है, बहुत हरा भरा जंगल रहता है। तो यहाँ पर पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो केरला और तमिलनाडु राष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है, वो है अनाईमुड़ी चोटी। अनाईमुड़ी चोटी 2695 मीटर ऊंची है, जो कि बल्कि पश्चिमी घाट में ही नहीं बल्कि पूरे पेनिनसुलर पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी है। और तभी हम देखते हैं
यहाँ से पूर्वी घाटी ईस्टर्न घाट जो कहते हैं, यहाँ उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश से गुजरते हुए यहाँ रायलसीमा से होते हुए यहाँ तमिलनाडु में प्रवेश करती है और कुछ हिस्सा कर्नाटक को भी लगता है। तो यहाँ पर जब आके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जब मिलती हैं तो इसे कहा जाता है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। नीलगिरी चोटियाँ हैं, नीलगिरी माउंटेन जिसे हम कहते हैं। तो हमें एक सवाल पूछा जाएगा कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो है नीलगिरी के पास ये मिलते हैं। और जो पूर्वी घाट में जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अरमाकोंडा। अरमाकोंडा 1680 मीटर ऊंचा है, जो कि हमें अरकू वैली में मिलेगा। अरकू वैली जो कि आंध्र में है, आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर हमें यह स्थित मिलेगा। तो हम देखें कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है दक्षिण से लेकर उत्तरी की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है। उत्तरी से लेकर दक्षिणी की तरफ बढ़ते हुए आ रहे हैं। जैसे उत्तरी भारत हिस्से में इसका थोड़ी ऊंचाई है और जैसे जैसे दक्षिणी पर आएगी इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। वही हम पूर्वी घाट में देखें तो यह उत्तरी से लेकर दक्षिणी की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। जैसे दक्षिणी भारत देश में इसकी कम ऊंचाई होती है और जैसे ये उत्तरी की तरफ उत्तर भारत के जैसा बढ़ता है इसकी ऊंचाई बहुत बढ़ जाती है। अब ये जो पूर्वी घाट जो है ये डिसकंटिन्यूस घाट है। बोल तो यहाँ पर ये कंटिन्यू नहीं है, सीरियल वाइज नहीं है। यहाँ पर कहीं पर रास्ते हैं, क्योंकि नदियाँ जो है ज़्यादातर नदियाँ यहाँ से गुज़रती है बे ऑफ बंगाल में जाने के लिए। तो ये पूर्वी घाट को कट करती है। गैप, बहुत सारे गैप हैं इसमें। जैसे यहाँ पर नदी जो है वो कट करती है पूर्वी घाट को, और यहाँ जो है गोदावरी नदी जो है और कृष्णा नदी जो है और यहाँ कावेरी नदी, ऐसे कई नदियाँ पूर्वी घाट को अलग करती हैं। वही जैसे कि पश्चिमी घाट में कोई भी गैप हमको नहीं मिलेगा। और एक बात जो है आपको बताने वाला हूँ वो कि सारे मैक्सिमम जो नदियाँ हैं वो सिर्फ पूर्वी की तरफ ही क्यों बहती है, पश्चिमी की तरफ बहुत कम नदियाँ बहती हैं। जैसे एक यहाँ पर सतपुरा और विंध्या पर्वत श्रेणी के बीच में जो गुजरती है, यहाँ से एक नर्मदा और यहाँ से एक तपती। नर्मदा और तपती सिर्फ दो ही नदी पश्चिमी की तरफ बहती है, बाकी के सारे नदियाँ वो पूर्वी की तरफ बहती है। इसका मतलब ऐसा है कि जो पश्चिमी घाटी है, ये जो वेस्ट को प्लेन्स जो है वेस्टर्न घाट से जो यह बहुत ऊंची हिस्सा है। यहाँ पर लैंडस्लाइड्स नहीं हैं, यहाँ पर फिसलने जो स्लोप हिस्सा रहता है यहाँ पर बहुत कम है। ईस्टर्न घाट्स में पूर्वी पर्वत श्रेणी में यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा नदियाँ यहाँ से बहती हैं। और कई सालों पहले सॉइल एरोशन की वजह से यहाँ की कई जो माउंटेन जैसे ऊंचे चोटियाँ हैं वो सारे मार लेके जाने की वजह से, पानी में मार लेके जाने की वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स बन गए, जैसे कि स्लोप बन गए, जैसे इजीली यहाँ से वाटर जो है कोई भी नॉर्मल फ्लो हो सकता है। वही यहाँ से नॉर्मल फ्लो नहीं हो सकता वाटर, इसलिए ज़्यादा नदियाँ पूर्वी की तरफ से गुजरती हैं। सो फ्रेंड्स, ये आज का था टॉपिक पेनिनसुला इंडिया के, हिंदुस्तान के पर्वत श्रेणियाँ। अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। कल आपसे एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा।